आज की कहानी, हाथ की सफाई। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। जादूगरों का कमाल देखकर लोगों को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन कई बार जिम्मेदार लोगों की नादानी की वजह से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाथ की सफाई कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो एक बैंक का चीफ कैशियर था, जिसके ऊपर बैंक के सारे कैश की जिम्मेदारी थी। वह अधिकारी बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। वह बहुत जल्द ही लोगों से घुल मिल जाता था। में सभी लोगों से उसकी अच्छी पटती थी। बैंक के सालाना कार्यक्रमों में वह अक्सर गाना गाया करता था। सभी कर्मचारी उसका गाना सुनकर बेहद खुश होते थे। इस बार यह बैंक सभी बैंकों की तुलना में सबसे ज्यादा करंट अकाउंट खोलकर रिकॉर्ड कायम करता है। बैंक का सारा कैश लॉकर में रख दिया जाता है। बैंक के अच्छे प्रदर्शन के लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। प्रोग्राम में मनोरंजन के लिए हाथ की सफाई करने वाले जादूगर को भी बुलाया जाता है। बैंक में सभी कर्मचारियों के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ बैंक की सफलता का जश्न मनाने पहुंचते हैं। आए हुए सभी अतिथियों के लिए खाने पीने का शाही इंतजाम किया जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है और कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। इसी बीच जादूगर हाथ की सफाई दिखाने के लिए मंच पर चढ़ जाता है। बैंक के कैशियर साहब सबसे आगे बैठकर कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे होते हैं। जादूगर के हर खेल में दर्शकों की तालियां बज रही होती हैं। कैशियर साहब भी जादूगर के हाथ की सफाई को देखकर उसे मंच पर कुछ रुपए इनाम में देते हैं। ठीक जादूगर का खेल खत्म होते ही डिनर शुरू हो जाता है। जादूगर के बगल में कैशियर साहब की कुर्सी लगी होती है। सभी की थालियों में खाना परोस दिया गया और सभी खाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जादूगर और कैशियर साहब की बात होने लगती है। कैशियर साहब जादूगर से हाथ की सफाई का एक नमूना व्यक्तिगत तौर पर दिखाने को कहते हैं। तभी जादूगर उनकी जेब में रखे एक लिफाफे को मांगता है, जिसकी जानकारी जादूगर को पहले से थी। लिफाफे में बैंक के लायनकर का सीक्रेट पासवर्ड लिखा था। शेर साहब जादूगर पर भरोसा करके लिफाफा उसे दे देते हैं। जादूगर अपने हाथ की सफाई से कैशियर साहब के सामने ही वह लिफाफा बदल देता है और कैशियर साहब को लिफाफा खोलने को कहा। जब उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो उसके अंदर पासवर्ड मौजूद नहीं होता। कैशियर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह जादूगर से ऊंचे स्वर में कहते हैं, अरे पासवर्ड कहाँ गया? उसे जल्दी लाओ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जादूगर अगले ही पल दोबारा उन्हें लिफाफा खोलने को कहता है, लेकिन इस बार पासवर्ड आ चुका होता है। कैशियर साहब जादूगर के हाथ की सफाई देखकर खुश होते हैं। वो उसे अपने पारिवारिक कार्यक्रम में आने का आमंत्रण देते हैं। बैंक के कार्यक्रम में सभी लोगों को बहुत मजा आता है। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन अगली सुबह बैंक के कर्मचारियों की नींद उड़ जाती है, क्योंकि बैंक का सारा खजाना खाली हो चुका था। बैंक ने साल भर में जितना भी कैश जमा किया था वह चोरी हो चुका था। चोरी इतनी बड़ी थी कि बहुत सी एजेंसियां बैंक पहुंच चुकी थीं। पुलिस ने चारों तरफ से बैंक को घेर लिया था। का पता चलते ही बैंक के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। सीक्रेट एजेंट घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। धीरे धीरे तहकीकात शुरू होती है। पुलिस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों की सूची मंगवाती है और एक एक करके सभी से पूछताछ होने लगती है। 3 दिनों की कड़ी डिहाई पूछताछ के बाद भी अधिकारियों को चोरी का कोई सबूत नहीं मिलता। महिला अधिकारी बैंक के सबसे बड़े कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाने की अनुमति मांगती है, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देते हैं। महिला पुलिस अधिकारी की एक सहेली मीडिया में काम कर रही होती है, जिससे वह मिलने जाती है और बैंक का सारा मामला उसे बताती है। दरअसल महिला पुलिस अधिकारी चाहती है कि उसे बैंक के बड़े अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति मिल जाए। इसलिए वह अपनी सहेली से सरकार पर न्यूज़ के जरिए दबाव बनाने को कहती है, ताकि वह बैंक के सभी अधिकारियों से पूछताछ करने की अनुमति दे दें।
बैंक की चोरी का मुद्दा उच्च स्तरीय बन चुका था, इसलिए पत्रकार इस काम के लिए तैयार हो जाती है और महिला पुलिस अधिकारी की चाल कामयाब हो जाती है। सरकार पर दबाव बढ़ते ही बैंक के उच्च अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और कड़ाई से पूछताछ होने पर कैशियर साहब बताते हैं कि एक जादूगर ने हाथ की सफाई दिखाते हुए बैंक के लॉकर का पासवर्ड वाला लिफाफा कुछ समय के लिए बदला था। और जब जादूगर के बारे में जानकारी पता की जाती है तो पता चलता है कि वह एक शातिर चोर है जो जादूगर के खेल दिखाकर बड़ी बड़ी कंपनियों में चोरियों को अंजाम देता है। इस काम में उसके साथ कुछ लोग और भी हैं जिनके पुराने आपराधिक मामले लंबित हैं। कैशियर साहब को अपनी गलती का एहसास होता है। उनकी लापरवाही से ही इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। अगर वह जादूगर से हाथ की सफाई देखने का आग्रह न करते तो जादूगर को कभी पता नहीं चलता कि लिफाफे के अंदर कौन सा पासवर्ड है। बैंक में चोरी की खबर से सारे राज्य में तहलका मच चुका था। बहुत से लोगों की जमा पूंजी जा चुकी थी। बैंक दिवालिया होने की कगार में था और चोर की तलाशी के लिए सारे राज्य में पुलिस फैल जाती है और चप्पे चप्पे की तलाशी लेने लगती है। एक दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बूढ़ा आदमी बच्चे को बॉल से खेलकर दिखा रहा होता है। पुलिस को उस पर शक होता है। जैसे ही पुलिस उसके पास जाती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह यहाँ वहां देखने लगता है, जिस वजह से पुलिस का शक और बढ़ जाता है। पुलिस उसे अपने साथ उठाकर पूछताछ केंद्र में ले जाती है और पूछताछ करने पर उसका असली रूप सामने आ जाता है। ये वही जादूगर है जिसने बैंक में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। यह आज देश से बाहर जाने की तैयारी में था। बैंक के चोर का पता चलते ही बैंक कर्मचारियों को राहत मिलती है। पुलिस चोर से चोरी हुआ सारा कैश बरामद कर लेती है। चोर की गिरफ्तारी से कैशियर की नौकरी तो बच जाती है, लेकिन उसे कैशियर के पद से हटा दिया जाता है। चोर को गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।